In the meantime, let's get back to political updates because we are looking at the first day of the second half of the Parliament budget session that was practically washed out. The reason, Rahul Gandhi's comments in the UK where he said that democracy is under attack and is being constantly targeted by the government of India. Now, the allegations that he had leveled that even the opposition MPs are being muzzled and their voices being gagged and there is no debate or discussion that is being allowed by the Sarkar on the floor of the House. The Prime Minister directly criticized these comments obliquely in Karnataka's speech, but in Parliament yesterday, the Union Ministers also took on the former Congress Party President directly, demanding nothing less than an unconditional apology. राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करता है, एक प्रकार से पूरे देशवासियों का और सदन का अपमान किया है और वो भी विदेशी जमीन पर। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत में सदन में हर एक मेंबर अपनी बात रखता है और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं, सभी से माफी मांगनी चाहिए। विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। चलिए, जब तक हम नारेबाजी की बात करें, क्योंकि हमने देखा कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द बजट सेशन था, किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां थी और नेता थी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब इस बारी हम दूसरी ही तस्वीर देख रहे हैं। यहां पर सरकार की तरफ से नारे लगाए जा रहे थे, जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेता और एमपी यूके में जाकर उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बयान दिए, उसको सीधे तौर पर टारगेट करते हुए बीजेपी का यह कहना है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश करी गई है राहुल गांधी की तरफ से। It is तो राहुल गांधी माफी मांगो, यही नारेबाजी सुनाई दी दोनों व्हेन इट कम्स टू द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमने देखा है कि ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द बजट सेशन है, कल जिस तरीके से शुरू हुआ और यहाँ पे हम यूनियन मिनिस्टर्स की भी बात कर लेते, वो किस तरीके से सामने आकर कह रहे हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी चाहिए राहुल गांधी को। एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिन्होंने देश के बाहर जाके विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और ये मांगा कि यूरोप के देश या अमेरिका के देश भारत में आके हस्तक्षेप करें। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस सदन में
घोर निंदा करनी चाहिए। जब तक इस सदन की, देशवासियों की और जुडिशरी की, प्रेस की, हमारी सेनाओं की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, इलेक्शन कमीशन की, सबकी जब तक माफी नहीं मांगी तब तक ये देश उनको माफ नहीं करेगा। Now, also in what is being seen as a direct message to Rahul Gandhi, the Rajya Sabha chairperson and the Vice President Jagdeep Dhankar has reiterated that he's never stopped anyone from presenting their views, and to give out an idea that the opposition voices are being gagged or muzzled is completely false and baseless. हाउस में यदि अगर नेता कुछ कहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता को भी कहने का उतना ही अधिकार। तो ये जो प्रोटेस्ट और नारेबाजी है, ये हमने हाउस के विदिन, पार्लियामेंट के अंदर और संसद के बाहर भी हमने देखा किस तरीके से जो बीजेपी के नेता और यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे, देश से माफी मांगे, और ये तक कह डाला एक दो यूनियन मिनिस्टर्स ने कि सेडिशन का केस फाइल किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ। जो व्यक्ति सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। Meanwhile, the opposition MPs rained fire back on the government, and the leader of the opposition in Rajya Sabha and Congress chief Mallikarjun Kharge tore into the government, claiming that democracy was being destroyed under the leadership of Prime Minister Modi. He cited the Prime Minister's speech in China and in Seoul in 2015 to claim that the Prime Minister had insulted India and its people on foreign soil. Meanwhile, when it comes to the Congress MP Adhir Ranjan Chaudhary, also writing to the Lok Sabha Speaker and demanding that Rajnath Singh and Prahlad Joshi's remarks against Rahul Gandhi be expunged. डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है। मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूं, ऐसे तो बहुत है। शंघाई में क्या कहा कि अर्लियर यू फेल्ट असेम्ड ऑफ बीइंग बोर्न इन इंडिया, नाउ यू फील प्राउड टू रिप्रेजेंट द कंट्री। इंडियंस अब्रॉड had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। The way the parliament rules are broke and opposition parties are not given the mic. What honorable speaker told in some other foreign land day before yesterday, he has proved it that we are right again today, because he has not given the mic to the opposition leader Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, who wanted to speak on that issue. For it is a very unfortunate day for parliament today. तो बताया जा रहा है कि जो आज की कार्रवाई है वो भी कल की तरह पे जिस तरीके से नारेबाजी हुई और हंगामा हमने देखा जो पार्लियामेंट में देखा गया था, वो दैट वाज ऑन द सेम लाइन जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी हुआ डायरेक्टली अक्यूज द कांग्रेस एमपी राहुल गांधी फॉर इंसल्टिंग द पीपल ऑफ कर्नाटका एंड ऑफ इंडिया एज वेल, वेयर ही वाज स्पीकिंग इन द पोल बाउंड स्टेट, एंड द प्राइम मिनिस्टर asserted that India is not just the largest democracy but is the mother of democracies. कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है।
अब हमने देखा है कि ज्यादातर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है यूके में, वो विवाद उसके ऊपर छिड़ा है और जिस तरीके से अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि देशवासियों से माफी मांगे राहुल गांधी। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। द मॉर्निंग न्यूज कंटिन्यूज ऑन द अदर साइड।